याद रखिएगा, जब माएँ दुनिया से जाती हैं तो उनको सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। मां जब दुनिया से जाती है, अगर छोटा बच्चा 18 साल का भी है ना, तो मां बड़े को बुला के कहती है, देख मेरे छोटे का ख्याल रखना, इसे दुख ना देना, मेरे बाद ये अकेला हो जाएगा। हालांकि अकेले तो सब होने, लेकिन मां छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार देती है और जाते जाते छोटे का ख्याल करती है। आप यकीन कीजिएगा, जब माएँ दुनिया से जाया करती हैं, छोटे बच्चों को बुला के कभी सर पे हाथ रखती हैं, कभी सीने से लगाती हैं। वही हाल आज खदीजतुल कुबरा का है। विसाल का वक्त आया है, 4 बेटियां मौजूद हैं, लेकिन आवाज खातूने जन्नत को दे रही हैं, या फातिमा लब्बैक या उम्मी, मेरी माँ मैं हाजिर हूँ, मेरी बेटी जरा करीब तो आओ। खातूने जन्नत ने इतना सुना, दौड़ करके करीब आई है और आने के बाद कहती, अम्मी क्या बात है। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा, कहा बेटी मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। इतना सुना माँ के सीने से लग जाती है और कहती, माँ भी मैंने देखा ही क्या है, इतनी जल्दी जाने की बात ना करें। अल्लाह अकबर, खातूने जन्नत ने इतना कहा। माँ ने शहजादी को सीने से लगाया, कहा शहजादी मेरी बेटी मेरी बात कान खोल के सुनना। कहा अम्मी क्या बात है। कहा मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरी बेटी मेरे बाद हुजूर का पूरा ख्याल रखना है। मैं जब दुनिया से चली जाऊं, मेरे महबूब को कुछ तकलीफ ना होने देना। ए बेटी आज मुस्तफा बाहर से आते हैं, दुश्मन सताया करते हैं, बेटी मैं बढ़ के हुजूर को सहारा देती हूँ। मेरे बाद जब मुस्तफा आए और किसी तरह का भी दुख हो, महबूब को अकेले मत छोड़ देना। ए बेटी बढ़ के मुस्तफा का ख्याल करना है। खातूने जन्नत ने इतनी बात कही है, इतनी बात खदीजतुल कुबरा ने कही है, सैयदा रोने लग जाती है। अम्मी क्या बात कर रही हैं। उसके बाद आप कहती हैं, ए बेटी महबूब को बड़ा काम रहता है, मेरे जाने के बाद परेशान ना करना, उनको तबलीग का काम रहता है। हजरत फातिमा ज़हरा सुनती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। उसके बाद आका करीम की तरफ तवज्जो फरमाई, कहा फातिमा का जी अम्मी, कहा जाओ मेरे महबूब के पास चली जाओ। कहा काम क्या है। कहा उनसे जाके कह दीजिए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। खातूने जन्नत उठी है, उठ करके आका की बारगाह में आई है। याद रखिएगा, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। बेटियां बहुत खुश होती हैं, तब भी बाप रो दिया करता है। बेटियां दुख में होती हैं, तब भी बाप रो दिया करता है। जब बेटी को रोते हुए देखा है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैला के कहा था, फातिमा आ मेरे सीने से लग जा। बेटी बात क्या है। कहा अब्बा जान आज अम्मी ने बड़ी अजीब बात कह दी है। कहा क्या कहा है। कहा आज बड़ी बात कही है, वो दुनिया से जाने की बात कर रही है। अब्बा चलिए बोले मेरी अम्मी से कि अभी वो जाने की बात ना करें। आका उन्होंने ये कहा है कि मेरे इंतकाल के लिए कफन के लिए मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। इतना सुना नबी तेज कदमों से अंदर तशरीफ लाते हैं, खदीजतुल कुबरा के पास आए हैं। कहा क्या बात है खदीजा। कहा आका मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दे। मेरे नबी ने कहा था, ए खदीजा तूने चादर मांगी है, तेरा इतना बड़ा एहसान है, अगर खाल भी मांग लेती मैं उतार के तुझे दे देता। अल्लाह अकबर। ये कह के जैसे चादर पे हाथ लगाया है, जिब्रील आ जाते हैं। आका खदीजा को चादर न दे। कहा क्यों। कहा रब ने इनकी कब्र में इनसे पहले अपनी रहमत की चादर भेज डाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई जिनकी आंखों में आंसू, मैं तो कहूंगा मेरे लिए भी दुआ करना। ये वो घड़ी है जो मकबूलियत की घड़ी है। खुदा की कसम तेरी मेरी बात की बात बेटी की बातें हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। हम खातूने जन्नत की बातें कर रहे हैं, मदीने वाला मुस्कुरा रहा होगा। हाँ, आज जो मांगना है हुजूर की बेटी का सदका मांगना। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, खदीजा सब खैर तो है। सुने बहुत गौर से, खदीजा सब खैर तो है। जाओ घर जाके ये बात बेटियों को बताना, घर कैसे चलते हैं, घर कैसे चलते हैं। आज बीवी 100 रुपए वो देती, आदमी कहती है उधार है मेरा। आदमी कह दिया हुआ पैसा घर में और इत्तेफाक से शोहर पे ना हो, बीवी से मांगे तो वो कर्जा, उसी पे झगड़ा। मेरे परसों के 250 लिए तुमने दिए नहीं। मियां बीवी में जिस घर में तेरा मेरा होगा उस घर में बरकतें नहीं होंगी। घर कैसे चलता है, कौन खातूने जन्नत की मां है ये। सुने जरा, ये वो खदीजतुल कुबरा हैं जिनको मलिका अरब कहा जाता था।
मलिका अरब कपड़े ऐसे पहनती थी जिसमें सोने के तार पड़े होते थे, लेकिन आज जब विसाल का वक्त आया है तो जो कपड़े पहन रखे थे उसमें 17 से 20 पैबंद लगे थे। 17 से 20 पैबंद। खदीजा क्यों चाहिए चादर? का महबूब 25 साल तेरे साथ गुजारे, पूरी जिंदगी दीन के लिए लगा दी, लेकिन ये जिसके लिए किया है ना वो बड़ा बेनियाज है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी कुर्बानियां मुंह पे मार दे। महबूब चादर दें अपनी, मैं कब्र में पूछूं, फरिश्ते पूछे क्या लेके आई है, तेरी नूरानी चादर दिखा के कहूंगे फरिश्ते जिससे प्यार करती हूं उसकी निशानी भी लेके आई। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं खदीजा जिब्रील ने कहा है रब ने कब्र की ठंडक का ऐसा इंतजाम कर दिया है, और कुछ? फिर झोली फैल गई हजरत खदीजा की। सुने क्या मांग रही है? जिसने 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, और ऐसे नहीं लड़के गुजारे हो, ऐसे 25 साल गुजारे, नबी कहते हैं कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। कितने सालों में? 25 सालों में कभी भी आपको आवाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हुजूर दरवाजे पे आते थे, खदीजा चौखट खोल दिया करती थी। बोले जरा सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इधर वाले लोग बड़े सुस्त रह जाते हैं। फिर भाई अगर कोई बंदा आ रहा उसको आने दें, आप अपना काम करें, ये लोग अपने आप देखेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। हमें तुम्हें तो अपनी ड्यूटी करनी है ना, जिसकी ड्यूटी है वो अपनी खुद कर लेंगे। जरा और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे या ठहर जाएं? चलना चाहिए। फिर चलना तो जरा बोले या रसूल अल्लाह। आज ना कम से कम इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि गला बैठ जाए, ताकि कल कोई पूछे यार तेरी आवाज को क्या हुआ, कहना सब ने अपने तौर पे नजराने दिए थे, मैं अली के बेटों की महफिल में आवाज का नजराना दे के आया हूं। नेताओं की महफिल में तो सारे गले बैठा लेते ताकि नाश्ते वाला डिब्बा मिल जाए। वो कागज का डिब्बा होता, उसमें एक कचौड़ी, एक पकौड़ी और एक समोसा, उसके चक्कर में 4 घंटे बैठा। और नेताजी और नेताई जी है। हाँ मैं तो खुल के कहता हूं, तू 4 घंटे नेता के लिए बैठा रहा, कभी नियत करके 4 घंटे अली के लिए बैठ, अली के बेटों के लिए बैठ। ये तुझे वो डब्बा देगा जिससे पेट खराब हो जाएगा, और उनसे तुझे वो डब्बा मिलेगा जिससे नस्लों का गुजारा हो जाएगा। हाँ शराब अपनी अपनी है, जाम अपना अपना, किए जाओ यारो काम अपना अपना। अपनी अपनी ड्यूटी है, अपनी अपनी ड्यूटी है। हजरत खदीजतुल कुबरा इस्लाम पे नबी के घर वालों की बड़ी कुर्बानियां लगी। आज तो दरवाजे पे मस्जिद है, पैदा होने में देर नहीं हुई, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ दी, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया, दांत जमने से पहले बोटी नोचना शुरू कर देते, और उस वक्त तक बोटी नहीं छोड़ते जब तक गुर्दे और फेफड़े खराब नहीं हो जाते। तो उसे ही हम पूरा इस्लाम समझ लेते। ओ भाई बहुत कुछ लगा है दीन में, बहुत कुछ लगा है। खातूने जन्नत की अम्मी के 25 साल लगे हैं दीन में, मेरे हुजूर के 63 साल लगे हैं दीन में। जाहिरी तौर पे बात कर रहा हूं, और आगे बढ़ के देखें उनकी बेटी खातूने जन्नत, फिर परवरिश कैसे की, परवरिश कैसी की, परवरिश कैसी की, गौर कीजिएगा। यही खातूने जन्नत है। मैं बात कर रहा था छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने दामन फैलाया, महबूब एक चीज और मांगना चाहती हूँ। आज पहली बार खदीजा कुछ मांग रही है। हुजूर कहते मांगो क्या चाहिए? कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हुजूर रो दिए, खदीजा जिस पहाड़ी पे आप जवान से नहीं चला जाता, खदीजतुल कुबरा 2-2 मरतबा रोज चक्कर लगाती थी उस पहाड़ी के, 2-2 मरतबा उस पहाड़ी पे हजरत खदीजतुल कुबरा जाया करती थी। आज कह रही है आका दुआ, आज कह रही है आका कोई खता हो गई हो तो माफ कर दे। महबूब रो रहे, कहते खदीजा पूरी जिंदगी ऐसे तूने गुजारे हैं,
दुनिया पे इस्लाम का एहसान है, तूने इस्लाम पे एहसान कर दिया है। ये मेरे हुजूर ने कहा था, तूने इस्लाम पर एहसान कर दिया। उसके बाद खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं जाने वाली हूं और मेरी 4 बेटियां हैं। आपने कहा हुजूर ये मेरा हार है जो मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब को दे दिया जाए। मां देखे मां क्या होती है। या रसूल अल्लाह, ये मेरा हार है जो मेरी बेटी ज़ैनब को दे दिया जाए। और फरमाया मेरे बाप की तरफ से मुझे 8 प्याले मिले थे, ये मेरी बेटी रुकैया को दे दिए जाए। एक संदूक है, फरमाया ये मेरी उम्मे कुलसूम को दे देना। 3 बेटियों का तस्करा किया। चुप हो गई खदीजतुल कुबरा। महबूब कहते हैं खदीजा, चौथी बेटी याद नहीं रही या जानबूझ के नाम नहीं लिया? फातिमा भी तो तेरी बेटी है, उनका नाम क्यों नहीं? कहने लगी हुजूर 3 बेटियों को मैंने दिया है, मेरी फातिमा को आपको देना है। सुभान अल्लाह। क्या देना है? अब सुने क्या देना है। खदीजतुल कुबरा कहती हैं आका, ज़ैनब को हार मिल गया, एक बेटी को प्याले मिल गए, एक बेटी को संदूक मिल गया, रह गई मेरी फातिमा। या रसूल अल्लाह, मेरी फातिमा को ये देना है कि कभी मेरी बेटी को रोने नहीं देना है। आका मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, जब माएँ दुनिया से चली जाती हैं तो बेटियों का राजदार चला जाता है। या रसूल अल्लाह, कभी मेरी बेटी को तन्हाई का एहसास नहीं होने देना। आका मेरी बेटी को माँ का प्यार भी आपको देना है, बाप का प्यार भी आपको देना है। पूरी दुनिया शाहिद है, मेरे मुस्तफा ने इस तरह से बेटी के साथ वक्त गुजारा, पूरी जिंदगी कभी बेटी को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। यहां तक कि जब आखिरी वक्त आया है, हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, रिश्ते के लिए मौलाए कायनात मौला अली आए हैं और एक फितना बड़ी तेजी से उठ रहा है। कोई कहता अबू बकर गलत है, कोई कहता नबी की उम्र गलत है। लोग इन फितनों को लेके आ रहे हैं। उन कुत्तों को बता देना, बकवास ना करो, हम अबू बकर को भी मानते हैं, नबी के उमर को भी मानते हैं, नबी के उस्मान को भी मानते हैं और सबके साथ नबी के हैदर कर्रार को भी मानते हैं।